बात ग्रीनलैंड के बेस की नहीं है दोस्तों, यहां पे बात यह है कि ट्रंप ये कह रहा है कि ये पूरी जमीन मेरी है। कनाडा इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोप, लेकिन कनाडा वहां पे ट्रूप्स भेज रहा है। दोस्तों ग्रीनलैंड के पास क्या है जो अपने आप को बचा लेगा ग्रीनलैंड, और ये लोग क्या कर पाएंगे अमेरिकन सोल्जर्स का? लोगों ने बोला है, एक फैसला किया है कि नहीं यार हमें लड़ना है, ये हमारी जमीन है, हम इसके लिए लड़ेंगे। अब ये जॉइंट एक्सरसाइजेस क्या हैं? ये सारे के सारे यहाँ पे कनाडा के बंदे आ गए, यहाँ पे फ्रांस के आ गए, यहाँ पे जर्मनी के आ गए। आपने एक बात देखी, यहाँ पे यूके का कहीं नाम नहीं है। आज से नहीं, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जहां अमेरिका ने पॉइंट आउट कर दिया, यूके उसके पीछे पीछे पीछे। रूस का ये कहना है कि यार कोई खतरा नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है ग्रीनलैंड से, ना चाइना को लेना देना है। अमेरिका को संदेश देने के लिए कि अगर तुम कुछ भी करते हो हरकत यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, वी विल फेस यू। सारी की सारी चीजें जो कनाडा करने को तैयार था, अंधा सपोर्ट करता था यूएस को, आज की तारीख में उसने चाइना से हाथ मिला लिया। एक तरफ पूरे यूरोपियन पार्टनर्स हैं, वो खौफजदा हैं, वो कल तक बेचारे पुतिन से डरते थे, आज ये डरना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप से। पहली बार ऐसा हो रहा है आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर दैट यूरोपियन कंट्रीज आर गेटिंग टुगेदर एंड ट्राइंग टू डिप्लॉय ट्रूप्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डोनाल्ड ट्रंप ने तेजी कर दी है किस चीज में कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, भाई मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। वहां पे यूरोप में एक डर बैठा हुआ है कि यार ये आदमी ही इज नॉट अ मेंटली स्टेबल गाय। कल अगर ये बोलता है अपनी सेना को कि भाई मुझे चाहिए ग्रीनलैंड, लेकर दो, तो अमेरिकन मरीन्स वहां पे पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? जो लोग एक साथ ऐसे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद से, लगभग ऐसे थे ये लोग, एक का खून बहता तो दूसरा खड़ा हो जाता वहां पे। ऐसी यारी दोस्ती में ट्रंप ने दरार डाल दी है। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इशू है दोस्तों। इसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इशू समझने के लिए यह है द चाणक्य डायरीज। दोस्तों दिस इज इंडियाज फाइनेस्ट पब्लिकेशन ऑन डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स। खासतौर से अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के लिए, दिस इज द मैगजीन फॉर यू। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी Amazon से ऑर्डर कीजिए। यह खबर दोस्तों हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया से ली है। डेनमार्क सेज यूएस एम्बिशन टू टेक कंट्रोल रिमेन्स इंटैक्ट, नेटो मिलिट्री प्रेजेंस ड्रॉज रशिया वार्निंग। अच्छा, ये दो चीजें एक साथ चल रही हैं। रशिया कह रहा है गलत हो रहा है, अमेरिका कह रहा है गलत हो रहा है, तो दो जो ऑन द फेस ऑफ इट दुश्मन हैं, ये कह रहे हैं कि डुअल थ्रेट है यार। यूरोपियंस कह रहे हैं कि रशियंस ये बात नहीं मान रहे, रशियंस कह रहे हैं कि नहीं ग्रीनलैंड को तुम ओवरली मिलिटराइज कर रहे हो। वो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। अब ये देखिए साहब, Danish Prime Minister Mette Frederiksen said on Thursday that a working group would be set up to discuss improving Arctic security. However, she stressed that this did not alter the core dispute. The American ambition to take over Greenland remains intact, Frederiksen said, calling the situation a serious matter and adding that Denmark would continue efforts to prevent such a scenario from becoming reality. According to news agency AFP, the development came a day after high-level meeting in Washington between US, Danish and Greenlandic officials failed to resolve what Copenhagen described as a fundamental disagreement over Greenland. Trump has argued that if the US does not take Greenland, China or Russia will, remarks that have fueled tensions within NATO and anxiety among Greenland's residents, some of whom fear being caught at the center of major geopolitical struggle. इसमें निचोड़ में मैं आपको स्टोरी बताता हूं दोस्तों। बात यह है कि ग्रीनलैंड के लोग, डेनमार्क के लोग, ये गए यूएस में इन्होंने बात करी। अच्छा, बार बार डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात को रिपीट कर रहा है। मैं आपको बता देता हूं, ये ग्रीनलैंड का मैप है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक और एक ही बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पे नहीं गया तो वहां पे रशिया और चाइना आ जाएंगे, जो कि झूठ है। रशिया ने कभी ग्रीनलैंड क्लेम नहीं करा, चाइना ने कभी क्लेम नहीं करा। और डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रूप्स हैं वहां पे, मैं आपको एक और बात बताता हूं, वहां पे एक्चुअली एक बेस है ग्रीनलैंड में, यूएस का बेस है। वहां से तो लोग इसने कम कर दिया। भाई अगर आपको ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी का इतना डर है आपको कि साहब इसकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, तो वहां पे आप ग्रीनलैंड वालों से बात कीजिए, डेनमार्क वालों से बात कीजिए और एक बहुत बड़ा शानदार बेस बनाइए वहां पे।
वहां पे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लगाइए, अपने फाइटर जेट्स लगाइए, आपको जो करना है करिए। ग्रीनलैंड वालों ने मना थोड़ा ना करा है। यू ऑलरेडी हैव अ बेस, आप और जमीन ले लो और फैल जाओ, वहां पे 20, 25, 30 हजार अपने बंदे डाल दो, सबमरीन डाल दो, कौन मना कर रहा है। बात ग्रीनलैंड के बेस की नहीं है दोस्तों, यहां पे बात यह है कि ट्रंप ये कह रहा है कि ये पूरी जमीन मेरी है। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। इसके पास मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल एंड गैस, रेयर अर्थ, मैग्नेट्स, दुनिया भर की चीजें पड़ी हैं। लेकिन ये वाला मामला जो बिल्कुल बीच वाला है ना ग्रीनलैंड का, दिस एरिया ऑफ ग्रीनलैंड, दिस इज फ्रोजन सॉलिड। एंटायर ग्रीनलैंड इज फ्रोजन सॉलिड वैसे, लेकिन बीच वाला बिल्कुल फ्रोजन सॉलिड है। और इसके कई फीट बर्फ के नीचे, कई 100 फीट बर्फ के नीचे देयर इज अ वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है कि इस इलाके में, मैं आपको बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि साहब पूरे इस इलाके में और फिर यहां पे, यहां से ऊपर चाइनीज, और यार एक बात बताओ, आर्कटिक तो कोई भी जा सकता है, इट डज नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री, राइट। ये ग्रीनलैंड में आके दो चीजें करेगा। पहली चीज तो अगर इसने ग्रीनलैंड हथिया लिया बाय फोर्स, अगर इसने अमेरिका का इसको हिस्सा बना लिया ग्रीनलैंड को, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की। और दोस्तों अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की जो बेवकूफियां हैं ना, उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। मतलब ये छोटा मोटा गड़बड़ नहीं करते ये लोग, जब करते हैं तो पूरा कांड करते हैं, और ये कांड है ये। अगर इन्होंने कर दिया, फिर यहां से पूरा ट्रैफिक ये लोग रोकेंगे, बोलेंगे नहीं ये तो हमारा जोन है, तुम यहां पे नहीं आ सकते, यहां पे आर्कटिक में और तेल है, आर्कटिक में गैस है, आर्कटिक में नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये सारी की सारी जो लड़ाई है रिसोर्स के बारे में है, जो ये ही वांट्स टू एक्सप्लॉइट ग्रीनलैंड। मैं आपको नेट बता दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, फिर अगली स्लाइड में जाऊंगा। इसने क्या बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वेनेजुएला से ड्रग्स आ रहे हैं। इसने बोला कि जो मडूरो है, जो कि प्रेसिडेंट उस जमाने में था, जमाने में क्या 3 जनवरी को उसको किडनैप करा था, तो उसके पहले वो प्रेसिडेंट था वेनेजुएला का। ये बंदा बहुत गलत आदमी है यार, ही इज अ बैड गाय, ही इज सेंडिंग ड्रग्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसने मडूरो और उसकी बीवी को उठा लिया। वो दिन है और आज का दिन है। ट्रंप सिर्फ तेल के बारे में बात कर रहा है, ड्रग्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा। और दूसरी चीज, जो उसकी नंबर 2 थी लेडी, दैट लेडी हु वाज नंबर 2, उसको इसने प्रेसिडेंट बना दिया। यानी कि जो स्ट्रक्चर ड्रग्स बेच रहा था और भेज रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एज पर डोनाल्ड ट्रंप, वो स्ट्रक्चर तो वैसे ही है यार। मडूरो थोड़ा ना अपने पिट्ठू में डाल के वो ड्रग्स भेजता था, उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर था या होगा एज पर ट्रंप। कहीं ना कहीं वो ड्रग्स उगते होंगे, कहीं ना कहीं कोई लेबोरेटरीज होंगी जो उसको प्योरीफाई करती होंगी, कुछ बोट्स होंगी जो जा रही होंगी, कुछ लोग होंगे गवर्नमेंट में जो साथ में मिले जुले होंगे, चाहे वो फौज के हों, चाहे वो इनके पुलिस के हों। उनके बारे में अब डोनाल्ड ट्रंप बात ही नहीं कर रहा। ड्रग्स, उसके मुंह से वर्ड ड्रग्स नहीं निकला। उसने घेर लिया, कह रहा सारा तेल। अब ये देखे ना, वहां पे घेर लिया, वही चीजें ग्रीनलैंड में करने के चक्कर में। इसको कोई लेना एक ना लेना दो, रशिया से ना चाइना से। इसको पूरा का उसको लगता है सोने की खान है, इसको घेर लो। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग। दोस्तों खबर हमने हिंदुस्तान टाइम्स से ली है। Why Germany, France and Canada are sending troops to Greenland amid Trump tensions? अभी देखिए इसमें कनाडा का एक बहुत बड़ा रोल है। कनाडा इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोप, लेकिन कनाडा वहां पे ट्रूप्स भेज रहा है, राइट। ये ट्रंप को मैसेजिंग कर रहे हैं सारे के सारे लोग। जर्मनी, फ्रांस एंड कनाडा। Germany and France were the latest NATO members to announce that they will send troops to Greenland as President Donald Trump ramped up threats to conquer the Arctic islands. Sweden, the Netherlands, and Canada also made similar announcements this week. Sweden was among the first countries to confirm its involvement. They are part of a group from several allied countries. Together, they will prepare for upcoming elements within the framework of the Danish exercise Operation Arctic Endurance, Christensen said, and Germany followed with its own confirmation. Troops from the Netherlands and Canada also expected to take part in the same multinational operation. Politico reported France, the European Union's only nuclear power, also confirmed that it would send troops to Greenland. अब ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और ये कहते भी हैं साहब, कि ये largely symbolic है. Nobody expects European soldiers to fight with Americans. अगर अमेरिका अपनी मिलिट्री माइट के साथ आ गया, and this is nothing against these guys. I'm sure they are very brave, they are very patriotic, they will fight till the last drop of their blood. But then if the US Marines decide to land on Greenland soil, then it's over. Right? Because before they come, there'll be artillery barrages, there'll be rocket attacks. अगर वो करता है तो दोस्तों ग्रीनलैंड के पास क्या है जो अपने आप को बचा लेगा? ग्रीनलैंड
और ये लोग क्या कर पाएंगे अमेरिकन सोल्जर्स का। बट ठीक है, लोगों ने बोला है, एक फैसला किया है कि नहीं यार, हमें लड़ना है, ये हमारी जमीन है, हम इसके लिए लड़ेंगे। यह खबर रॉयटर्स की है। मैक्रोन कन्वीन्स इमरजेंसी मीटिंग to discuss Greenland, Iran. President Emmanuel Macron convened an emergency defense cabinet in Paris on Thursday to discuss US President Donald Trump's stated intent to acquire Greenland and the forceful crackdown on nationwide protests in Iran. In an overnight message on X, Macron said a first group of French military personnel were already headed to Greenland to participate in an exercise organized by Denmark and Greenland and overseas Danish territory. अब ये देखिए साहब, इन्होंने ये ट्वीट करा है, ये एक्स पे डाला है। इन्होंने बोला है कि एट डेनमार्क्स रिक्वेस्ट आई हैव डिसाइडेड दैट फ्रांस विल पार्टिसिपेट इन द जॉइंट एक्सरसाइजेस। अब ये जॉइंट एक्सरसाइजेस क्या हैं? ये सारे के सारे यहां पे कनाडा के बंदे आ गए, यहां पे फ्रांस के आ गए, यहां पे जर्मनी के आ गए। आपने एक बात देखी, यहां पे यूके का कहीं नाम नहीं है। यूरोप के अंदर सी इट इज नॉट पार्ट ऑफ द ईयू। जो यूके है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, बट इट्स पार्ट ऑफ यूरोप। यूरोप का हिस्सा तो है वो, इसमें कोई शक नहीं है। अब हुआ यह है कि यूके इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि यूके बेसिकली अमेरिका का पिछलग्गू रहा है। आज से नहीं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जहां अमेरिका ने पॉइंट आउट कर दिया, यूके उसके पीछे 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 चला गया। यूके हैज शोड नो स्पाइन। ये बीच में इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, और ये थोड़ा बहुत वो गार्निशिंग ऊपर से कर देता है, लेकिन यूके ने ट्रूप्स अभी तक नहीं भेजे। हो सकता कल भेज दे, लेकिन अभी तक उसने इसके बारे में कोई बात नहीं की है। यानी कि ट्रंप और यूके वाले दे आर इन कॉन्वर्सेशन कि हम ये काम करने वाले हैं, तुम चुप रहना। यूके क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम फ्रांस देयर आर ओनली 2 न्यूक्लियर पावर्स इन यूरोप। सिर्फ 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं यूरोप में, वन इज फ्रांस एंड द अदर वन इज द यूके। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स का यह कहना है कि मिथ टू क्रिएट हिस्टीरिया, रशिया ऑन नेटोज क्लेम ऑफ मॉस्को बीजिंग बीइंग थ्रेट टू ग्रीनलैंड। Russia said on Thursday that NATO's talk of Russia and China being a threat to Greenland was a myth designed to artificially whip up hysteria, and that what it called the Western Alliance's policy of escalating confrontation in the Arctic was extremely dangerous. NATO has embarked on a course of accelerated militarization of the North, building up its military presence there under the fictitious pretext of a growing threat from Moscow and Beijing. अब ये देखिए साहब, अभी तक हम बात कर रहे थे वेनेजुएला की, अब वापस ग्रीनलैंड जो है, नाउ इट इज हीटेड अप। रूस का यह कहना है कि यार कोई खतरा नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है ग्रीनलैंड से, ना चाइना को लेना देना है। आप सिर्फ हमारा नाम इस्तेमाल करके लोगों में हिस्टीरिया वेप अप कर रहे हो, अरे देखो रूसी आ जाएंगे, रूस सब कुछ खा जाएंगे, लिहाजा हमें चाहिए। और मुझे तो लगता है कि नेटो को भी कहना गलत होगा। ये जो रशिया का कहना है ना कि नेटो इज डूइंग इट, ये बेसिकली अमेरिका इज डूइंग इट, और कोई नहीं कह रहा कुछ। खासतौर से ग्रीनलैंड के बारे में नोबडी इज सेइंग एनीथिंग, इट्स ओनली डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज कैबिनेट Who is whipping up war hysteria कि हम ये ले लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, अगर हम लोग वहां पे नहीं गए तो चाइना आ जाएगा, रशिया आ जाएगा। ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, रशिया कह रहा है कि नेटो कह रहा है, जबकि नेटो के लोग, अभी हमने बात करी ना आपसे पिछले स्लाइड में, नेटो के लोग जो कनाडा ले लो, आप जर्मनी ले लो, आप फ्रांस ले लो, आप डेनमार्क, ये तो सब, डेनमार्क इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो भाई। डेनमार्क इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो इनिशियल। तो ये सारे के सारे नेटो के मेंबर्स तो ग्रीनलैंड पहुंच रखे हैं। क्यों पहुंच रखे हैं? एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? अमेरिका को संदेश देने के लिए कि अगर तुम कुछ भी करते हो हरकत यहां पे, तो हम लोग यहां पे खड़े हैं, वी विल फेस यू। हां ठीक है, तुम हमसे कहीं ज्यादा तगड़े हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें फेस करेंगे, ऐसा ये लोग मैसेज दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रशिया नेटो कह रहा है, नेटो में 32 देश हैं दोस्तों, 32 में से सिर्फ एक देश है अमेरिका जो ये सब कह रहा है ग्रीनलैंड को लेके, बाकी 31 कोई कुछ नहीं कह रहा। Nobody is saying anything। बाकी 31 अमेरिका से परेशान है। दोस्तों, ये मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा कि बाकी 31 मेंबर क्यों परेशान है इतने ज्यादा अमेरिका से, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप से। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल गई, और उसको ये नहीं पता ये कितनी खतरनाक चीज कर रहा है। दिस इज सो डेंजरस, ही डज नॉट रियलाइज इट। मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ क्या है। इसके पहले कि ये मैं आपको बताऊं कि क्या खतरा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से और एक्चुअली हुआ क्या है, ये एक स्लाइड है, यूएस सेनेट किल्स रेजोल्यूशन दैट वुड हैव लिमिटेड ट्रंप एक्शन इन वेनेजुएला। अब दोस्तों, यहां पे बात हो रही है अमेरिका में कि एक रेजोल्यूशन जो है वो डेमोक्रेट्स ने फ्लोट करा कि ट्रंप के पावर्स को थोड़ा सा, ट्रंप की हरकतों को थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए यार। लेट्स कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप अ लिटिल बिट, इन द सेंस दैट ये बंदा दंदनाता हुआ वहां पे मिसाइल मार दी, कहीं पे कुछ करते, यू कांट डू दैट। अमेरिका का कानून ये कहता है कि यू हैव टू आस्क कांग्रेस, आपको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, आप अपनी मन मर्जी से मिसाइल नहीं मार सकते यहां पे।
अब इन लोगों ने वोटिंग करवाई। अब दोस्तों क्या हुआ कि अब आप समझ रहे हैं ये पागल की हरकतें क्यों कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये जो स्लाइड है ये आपको बता देगी कि ये आदमी जो है ये क्यों इतना परेशान है कि मैं कुछ कर दूं यार, भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगा दूं। इसने अभी वो बिल लाया था ना, वो साइन करा था, 500% टैरिफ लगा दूं पूरे। अब देखिए जब इसके ऊपर वोटिंग हुई तो बराबर की वोटिंग हुई, बराबर की वोटिंग हुई, यानी कि जितने लोग ट्रंप के साथ थे उतने ही एग्जैक्टली लोग ट्रंप के खिलाफ भी थे। और ट्रंप जीता कैसे? क्योंकि ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उसका भी एक वोट था, और जब जेडी वैंस ने अपना वोट डाला, राइट, तो ट्रंप जीत गया। पर आप यह समझिए कि ट्रंप की मेजॉरिटी कितनी थिन है, और जो नवंबर में इनके मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे नवंबर 2026 में, इसीलिए ट्रंप इतना परेशान है कि इलेक्शन के पहले मैं कुछ ऐसा कर दूं कि लोग मेरे फैन हो जाएं और मुझे वोट दे दें। क्योंकि ट्रंप साफ कह चुका है मुंह पे लोगों के कि अगर मैं मिड टर्म हार गया तो डेमोक्रेट्स मुझे इंपीच कर देंगे, मुझे निकाल देंगे कान पकड़ के व्हाइट हाउस से, गेट आउट, मेरे साथ ही हो जाएगा। इसीलिए ये जो ट्रंप हरकतें कर रहा है ना, ये लालच एक बात है, लेकिन ही वॉन्ट्स टू टेल पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वोटर्स को, कि देखो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैंने अमेरिका को सुपर पावर, देखो वेनेजुएला को खड़का दिया, देखो ईरान को खड़का दिया, देखो मैं क्यूबा के अंदर घुस जाऊंगा, देखो ग्रीनलैंड में लेके मैंने आपको दिखा दिया, या लेने वाला हूं मैं। ये सारी की सारी चीजें वो करना चाहता है। डोमेस्टिकली हिज पॉलिसीज आर कोलैप्सिंग। देखो इमिग्रेशन के बारे में बोला था ना, मैंने छोड़ दिया आइस वाले हर जगह, सबको पकड़ पकड़ के फेंक रहे हैं बाहर। देखो मैंने वादा करा था, मैंने वादे से ज्यादा आपको दिया है। ये सारी की सारी चीजें ट्रंप बताना चाहता है मिड टर्म के पहले। ट्रंप का पागलपन आप देख लेना, अक्टूबर एंड नवंबर तक और बढ़ेगा। अभी कुछ भी नहीं है, अभी जो हुआ है ना कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख लेना, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर तक आप ट्रंप का असली पागलपना देखेंगे। वो कुछ भी करेगा चुनाव जीतने के लिए, उसको कुछ करना पड़ेगा, वो करेगा कुछ भी। दोस्तों ये खबर ली हमने रॉयटर्स से, और आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था ना मैं आपको बताऊंगा नेटो में क्या हो रहा है और ट्रंप की बेवकूफी की वजह से क्या हुआ है। ये देखिए साहब, कैनेडाज कार्नी हेल्स वार्मर टाइज विद चाइना एंड साइंस एनर्जी पैक्ट। कैन यू इमेजिन, कनाडा जो अमेरिका के कहने पर सीरिया चले जाओ तो इराक चले जाओ तो अफगानिस्तान चले जाओ तो खून बहा दो तो ये वो सारी की सारी चीजें जो कनाडा करने को तैयार था, अंधा सपोर्ट करता था यूएस को, आज की तारीख में उसने चाइना से हाथ मिला लिया। आज की तारीख में उसने चाइना से हाथ मिला लिया है। वी आर हार्टन्ड बाय द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड द स्पीड विथ विच आवर रिलेशनशिप हैज प्रोग्रेस, Carney told China's top legislator Xiao Leji in a meeting in Beijing. It sets the stage for these important discussions on a wide range of issues where we can be strategic partners, from energy to agriculture to people ties, multilateralism to issues on security. Carney's optimism follows months of intense re-engagement by both countries aimed at recalibrating ties that had soured under Canada's previous Prime Minister Justin Trudeau. The 4-day visit to China was the first by a Canadian Prime Minister since 2017, following up on Carney's positive meeting with Xi in South Korea in October. The two are set to meet again on Friday. अब ये देखिए साहब, हुआ क्या है और कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कुर्सी पे विराजमान होने से पहले, मैं कनाडा को ना 51st स्टेट बनाऊंगा, कनाडा के प्रधानमंत्री को मैं गवर्नर बना दूंगा, तुम मेरे अधीन हो। मैं अब ये ऐसी बातें करेगा, ठीक है। फिर कनाडा के ऊपर जो संगी साथी है, इन लोगों ने साथ खून बहाया है भाई, ये बिल्कुल ऐसे हैं। कैनेडियंस आ जाते हैं यूएस, गाड़ी चला के आ गए, कोई रोक टोक नहीं। अमेरिकन चले गए कनाडा, कोई रोक टोक नहीं, नथिंग। तो ये तो बड़े क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स लोग, तो इनकी अमेरिका के 2-3 एलाइज हैं, ठीक है, जिसकी लोग कस्में खाते हैं। इजराइल हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया। ये तो बिल्कुल मतलब कि अमेरिका कहां खत्म होता है और कनाडा कहां शुरू होता है। इफ देयर वाज नो लाइन यू वुड नेवर कम टू नो। सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम काइंड ऑफ पीपल, एवरीथिंग द सेम। तो वो तो बिल्कुल कनाडा तो बिल्कुल लॉयल फ्रेंड। अब इन लोगों ने क्या करा, डोनाल्ड ट्रंप और उसकी कैबिनेट ने कैनेडियंस को गाली देना शुरू, बेफालतू। कोई सरपैर नहीं है उस चीज का कि कनाडा ने कोई गलती करी हो फिर आपको बुरा लग गया हो, ना ना ना। ऐसे ही पकड़ के एक दिन चमका दिया कि तुम्हारा तो पूरा हम देश ले लेंगे, 51st स्टेट बना देंगे तुम्हें, तुम्हारे प्रधानमंत्री को हम गवर्नर बना देंगे, ये करेंगे। अब ऐसा कह दिया, अब कैनेडियंस गुस्सा होना शुरू हो गए, इनके रिश्ते बिगड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप को लगता वो तो मुंह फट आदमी है, उसने बोल दिया जो उसके दिल में था। यहां पे उल्टा पड़ गया और यहां पे जाके ये शी जिनपिंग से मिल गया अक्टूबर में। शी जिनपिंग से अक्टूबर में मिला, ये चाइना के टॉप लेजिस्लेटर झाओ लेजी से मिल गया, और आज की तारीख में इसकी मीटिंग है शी जिनपिंग के साथ दोबारा। अब दोस्तों ये लोग बात कर रहे हैं, देखिए, सिक्योरिटी की।
Canada is talking to China regarding security. They're talking about energy. They're talking about people-to-people ties, multilateralism, agriculture. Strategic partners बन रहे हैं Canada. Can you imagine? तो ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है जिसने पूरे नेटो को तार तार कर दिया है। एक तरफ पूरे यूरोपियन पार्टनर्स हैं, वो खौफजदा हैं, वो कल तक बेचारे पुतिन से डरते थे, आज ये डरना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप से। पुतिन कह रहा है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो यूक्रेन का हिस्सा चाहिए, वो कहता नहीं मुझे पूरा ग्रीनलैंड चाहिए। अब ये लोग डर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट यूरोपियन कंट्रीज आर गेटिंग टुगेदर एंड ट्राइंग टू डिप्लॉय ट्रूप्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहां पे कनाडा, जो बिल्कुल संगी साथी, सगा भाई जैसा अमेरिका का, वो जाके चाइना से हाथ मिला रहा है। कार्नी इज मीटिंग विद शी जिनपिंग एंड सेइंग कि हम लोग साथ चलेंगे, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने इतना परेशान कर दिया सबको। ट्रंप को यह गलतफहमी है कि अमेरिका, देखिए अमेरिका फर्स्ट से किसी को इनकार नहीं है, मुझे भी इनकार नहीं है। मैं इंडिया फर्स्ट बोलता हूं, जो अमेरिकन है अमेरिका फर्स्ट बोलेगा, क्या दिक्कत है? सब चाहेंगे ना उनका देश फर्स्ट हो। यह कहता है अमेरिका ओनली। ट्रंप के लिए यह काफी नहीं है कि वो जीते, ट्रंप को यह भी चाहिए कि दूसरा हारे, दूसरा जलील हो। इसलिए वो ऐसी इंसल्टिंग बातें करता है। उसका दिमाग जो है वो चल चुका है। और ये आप देख लीजिए, दिस इज द अल्टीमेट प्रूफ। दोस्तों ये जो है ना, दिस इज द अल्टीमेट प्रूफ ऑफ फेलियर ऑफ द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म दोस्तों आज का। जाने से पहले मैं दोबारा एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द चाणक्य डायरीज। मैं आपको इस मैगजीन के बारे में सब कुछ बता चुका हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक करिए। अमेजॉन वाले इमीडिएटली आपको आपकी कॉपी भेजेंगे। खास तौर से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू आर जनरली a student of geopolitics, you love geopolitics, this is for you. This is India's finest magazine on defense, foreign affairs and geopolitics. आज का वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।